आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से आ रही है, जहां भारत नेपाल सीमा के रक्सौल भारत मैत्री पुल के पास इराकी नागरिक का गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि बिना किसी कागजात के भारतीय सीमा में कर रहा था घुसपैठ। एसएसबी के जवानों ने इराकी नागरिक को पकड़ा है। तो पहलगाम हमले के बाद भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन विदेशी नागरिकों के फर्जी तरीके से भारतीय सीमा में घुसपैठ का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी कड़ी में मोतिहारी के रक्सौल में एसएसबी के जवान ने इराक के नागरिक को अवैध रूप से घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इराकी नागरिक फौजी हामिद अल बयाती, जिसकी उम्र 47 वर्ष है, वो आपको बता दें कि बगदाद अल दोरा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो उसके पास कोई वैध कागजात नहीं मिले हैं और एसएसबी ने इराकी नागरिक को थाने में सौंप दिया है। इराक के नागरिक की गिरफ्तारी होने से अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अब लगातार अलग अलग तरीके से जांच के आदेश दे रही हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसी के लिए बड़े खतरे के संकेत है। सुरक्षा एजेंसी हर बिंदु पर जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, इस जांच में क्या कुछ पुलिस को सबूत बरामद हुए हैं, क्या कुछ पता चला है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पूर्वी चंपारण के रक्सौल में लगातार विदेशी नागरिकों के मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है और इसी कड़ी में इराकी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। एसएसबी के जवान को ये शक था कि एक व्यक्ति जो है वो वेश बदलकर भारत में घुसपैठ कर रहा था और जब उसकी जांच हुई तो इराकी नागरिक जो है फौजी हामिद अल बयाती है, जिसका उम्र 47 वर्ष है और वो बगदाद के अल दोरा इराक का रहने वाला है। उसके पास कोई वैध कागजात नहीं था, वो भारत सीमा में प्रवेश कर रहा था और एसएसबी ने जब उसकी जांच की, पूरी पड़ताल की, तो ये जानकारी मिली कि अवैध तरीके से ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद हरैया थाने को सौंप दिया गया। हरैया थाने ने केंद्रीय एजेंसी को इसकी सूचना दी है और केंद्रीय एजेंसी हर बिंदु पे जांच कर रही है कि आखिर इराकी जो नागरिक है वो भारत में क्यों प्रवेश कर रहा था। अवनीश, क्या कुछ पुलिस को जानकारी मिली है क्यों वो भारत में प्रवेश कर रहा था बिना किसी वैध दस्तावेज के? हाँ, बिल्कुल, यही जांच का विषय है कि आखिर वो भारत में प्रवेश क्यों करना चाह रहा था। इससे पहले भी कई विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं और इस बार इराकी नागरिक का गिरफ्तार होना ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे के संकेत है और इसीलिए सुरक्षा एजेंसी हर बिंदु पे जांच कर रही है कि आखिर वो भारत क्यों प्रवेश करना चाह रहा था, उसकी मंशा क्या थी, इससे पहले उसके कौन सा जो साथी हैं वो भारत में है। वैसे स्थिति में केंद्रीय एजेंसी हर बिंदु पे अपने सूक्ष्म तरीके से जांच कर रही है। ठीक है अविनेश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। पटना में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चिरैयाटार पुल इलाके के पास की है। रिटायर्ड आर्मी मैन झुंझुनू यादव ने अपने चाचा सूरज यादव को उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वो अपने घर की रंगाई पुताई कर रहे थे। घटना का कारण आपसी रंजिश को बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर सिटी एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हत्या का आरोपी फरार हो गया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। हाँ, मेरे पापा 2 घर बनाए हुए हैं तो हम लोग नए वाले घर पे थे। यहाँ एक बहन थी, उसका बेटा था, पापा थे और जो पेंट कर रहा था वो था, ठीक है। वो आया, जो मारा, जो झुनझुन यादव, वो आया घर में घुसा और मेरे पापा से बात भी किया। झुनझुन यादव मेरे पापा का भतीजा लगा। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। ये आपसी विवाद में हुई घटना प्रतीत होती है। बाकी अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद मामला और ज्यादा क्लियर होगा। एक्चुअली में गोली घटना होने के बाद ये घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले गए और पुलिस को सूचना उस समय नहीं दी, बट अभी जो बात निकल कर आ रही है कि 2 गोलियां लगी हैं और घटनास्थल पे एक पिस्टल का खोखा भी पड़ा हुआ है। एफएसएल की टीम को हम बुला रहे हैं। वैशाली के वारिसपुर स्थित ठाकुर बाड़ी से भगवान श्री राम के अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति को चोरों ने चुरा लिया और इसके साथ ही चोरों ने मंदिर में लगे माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के पीतल की मूर्ति की भी चोरी कर ली। चोरों ने राम जानकी मठ का ताला तोड़ करके 4 मूर्ति की चोरी की है। मूर्ति है, ठगवाड़ी है, इसमें 4 गो मूर्ति था, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान, 4 मूर्ति चोरी। पटना से फिंगरप्रिंट फोटो ब्यूरो को मंगाए हैं, ये लोग अपना देख रहे हैं। फिंगरप्रिंट जहाँ भी मिलेगा उसको उठाया जा रहा है
और डॉग स्क्वाड को भी हम लोग बुलाए हैं, वो भी आ रहा है और कांड का हम लोग अनुसंधान करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि कांड का उद्भेद। समस्तीपुर में मुफस्सिल थाने की पुलिस टीम पर हमला किया गया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस की टीम पूर्व मंत्री रामाश्चर्य के घर पहुंची थी। दरअसल पूर्व मंत्री के चालक और बेटी को ग्रामीणों ने पीटा था। दोनों पर पड़ोस की लड़की को भगाने का आरोप था। इस बीच पुलिस को पूर्व मंत्री के घर हंगामे की सूचना मिली, जिसके बाद टीम पहुंची तो गुस्साए लोगों ने हमला कर दिया। इसमें पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरबद्धा जो कि नगर निगम क्षेत्र में आता है, वार्ड संख्या 38 है ये नगर निगम क्षेत्र का, और यहाँ पे पुलिस टीम पर हमला हुआ है। आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जो मुफस्सिल थाने की टीम जब यहाँ पर सूचना मिली थी कि कुछ विवाद हो रहा है पूर्व मंत्री रामाश्रय सहनी के घर पर, और उसी विवाद की सूचना पर यहाँ पुलिस टीम पहुँची और फिर पुलिस टीम पर हमला हो गई। और यहाँ पे हमारे साथ पुलिस जीप के चालक हैं। क्या कुछ घटना हुई थी आपके साथ? घटना ये हुआ कि हमको सूचना मिला कि बड़ाऊ फ़ोन किया कि कोरबद्धा में किसी आदमी के घर पर 150 लोग घेरे हुए हैं, सो जा कर के थोड़ा स्थिति को देखिए। फिर हम वहाँ से चले मोहनपुर से कोरबद्धा के लिए। जब कोरबद्धा पहुँचे रामाश्रय सहनी जी के घर के पास, तो देखे कि 150 की संख्या में उनका घर घेरे हुआ था। फिर वो वहाँ पर पब्लिक सब बोलने लगा कि पुलिस को कौन बुलाया। तो इसी बात को लेकर के उधर से जितना भी जत्था था वापस आया लाठी डंडा लेकर के और मेरे गाड़ी पर वार करने लगा। उसके बाद प्रशासन महोदय जो हमारे साथ थे ऑन ड्यूटी में, वो रोक रहे थे, फिर भी लोग जो है सो लाठी और ईंटा से गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। काली कमाई वालों पर पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। बीएनएसएस की धारा 107 के तहत 18 प्रस्ताव कोर्ट में पेश किया गया। बहुत जल्द संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बात की जानकारी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने दी। भानु प्रताप सिंह ने बताया कि इस सूची में कई खूंखार अपराधियों का नाम शामिल है, साथ ही इसमें एक माननीय भी है। व्यक्ति ने अपराध से संपत्ति अर्जित की है तो कानून सबके लिए बराबर है, तो उनकी संपत्ति जब्त करवाई जाएगी माननीय न्यायालय के माध्यम से। अभी तक हम लोगों ने 18 प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं और माननीय न्यायालय को चली भी गए हैं वो। मधेपुरा के फुलौद थाना में 6 महीने से तैनात एक हवलदार ने सर्विस पिस्टल से गोली मार करके जान दे दी। आपको बता दें कि ऑन ड्यूटी सर्विस पिस्टल से गोली मार करके उन्होंने आत्महत्या कर ली। थाने के सामने ही बैरक में हुई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। इस घटना में मृतक के सिर के बीचों बीच गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही मधेपुरा एसपी, एएसपी और इसके साथ ही उदा किशनगंज एसडीपीओ और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक के शव के पास से ही उनका सरकारी पिस्टल भी बरामद किया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी बुलाया गया मौके पर, और जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधेपुरा भेज दिया गया। आपको बता दें कि प्रक्रिया पूरी कर मृतक हवलदार को पुलिस लाइन में अंतिम सलामी दी गई। जांच में ये पता चला है कि मृतक हवलदार एक बीमारी से ग्रसित थे और कई साल से दवाइयों का सेवन कर रहे थे। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। समस्तीपुर सदर अस्पताल से 1.5 साल का बच्चा चोरी जो हुआ था वो बरामद हो गया है। बच्चे की मां ने मोहनपुर पहुंची तो बच्चा मिला। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला बच्चे को लेकर सदर अस्पताल पहुंची थी। वह बच्चे के साथ फर्श पर लेट गई थी। इसी दौरान किसी ने बच्चे को चुरा लिया था। अधिक जानकारी दे रहे हैं समस्तीपुर संवाददाता मुकेश कुमार। समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास से जिस बच्चे की चोरी हुई थी वह बच्चा बरामद हो गया है, और बच्चे के चेहरे पर, बच्चे के मां के चेहरे पर अब खुशी लौट आई है, और उनके गोद में आप इस बच्चे को देख सकते हैं। अब जो मां काफ़ी चिंतित थी और लगातार रो रही थी अपने बच्चों के लिए, अब बच्चे बरामद हो गए हैं, और इसके लिए लगातार न्यूज 18 भी प्रयास कर रही थी। और क्या नाम हुआ आपका? काजल। आपके बच्चे मिल गए? कैसा लग रहा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। सवाल उठता है कि बच्चा कौन और किस परिस्थिति में ले गया था, अब इसका खुलासा होना बाकी है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
इसी बीच बड़ी खबर बेतिया से सामने आ रही है, जहां दुष्कर्म के 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। आपको बता दें कि मामला मैनाटार थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां 19 जून को एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके एक होटल में ले जाया गया और फिर दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पीड़ित लड़की की हालत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर लड़की की जान नहीं बच सकी। आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। गयाजी में पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। गयाजी पुलिस ने खुद इस मामले का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने अपराधियों के पास से 1 राइफल और 2 देसी कट्टा, खोखा, बाइक और 3 मोबाइल भी जब्त किया है। यह कार्रवाई मगध मेडिकल थाना और बोधगया थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। डीएसपी धर्मेंद्र भारती ने बताया कि सबसे पहले बोधगया थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान 4 अपराधी को दबोचा गया। पूछताछ के दौरान इनकी निशानदेही पर मगध मेडिकल थाना क्षेत्र से 3 अन्य आरोपियों को भी दबोचा गया है। गश्ती के क्रम में दूमहान के पास उसके आसपास कुछ संदिग्ध हालत में मोटरसाइकिलें मिले। उनको रोक के पूछने पर कुछ एहसास हुआ कि ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि कुछ इनके जो सरगना हैं, जो गौरव कुमार यादव, वो कुछ हथियार सप्लाई करते हैं। तो वो उस आधार पर इनके निशानदेही पर करीब आपको 3 देसी कट्टा, 1 गोली, 1 राइफल बरामद किया गया है। खबर अररिया से है, जहां नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित की दादी ने थाने में 2 नामजद सहित 2 अन्य पर केस दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि पीड़ित के परिजनों ने यह बताया कि बीते 17 जून को आरोपियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठा करके घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए, जिसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजन पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एसपी ने केस दर्ज कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। बनगांवा अररिया थाना का एक महिला माया देवी के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनकी पोती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिनके द्वारा नेम्ड एक्यूज किया गया। इसका तत्काल कांड दर्ज करके उसको मेडिकल के लिए लड़की को मेडिकल करवाया गया है, उसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां 2 युवक ने खुदकुशी की है। फांसी लगाकर के आत्महत्या की बात सामने आ रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एमजीएम थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गोविंदपुर थाना पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। घटना की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है, तो फांसी लगाकर आत्महत्या की खबर सामने आई है। 2 युवक ने खुदकुशी की है, फांसी लगाकर आत्महत्या की है। आत्महत्या किस वजह से की है, वजह स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एमजीएम थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबर औरंगाबाद से है, जहां साइबर थाने की पुलिस ने ठगी से पीड़ित महिला के खाते से 5,60,000 रुपए की अवैध निकासी के मामले का खुलासा किया है। साथ ही ठगी की गई 5 लाख रुपए को भी महिला के खाते में वापस करा दिया गया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने धोखाधड़ी के मामले की लिखित शिकायत साइबर थाने में की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया। खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस ने बनचरिया थाना इलाके में एक जेसीबी के साथ ट्रैक्टर को जब्त किया है। बता दें कि सिकरहना नदी में बड़े पैमाने पर अवैध बालू का खनन किया जा रहा था। खनन का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर रात छापेमारी की और जेसीबी और 7 ट्रैक्टर के साथ कई बालू कारोबारियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि न्यूज 18 ने पिछले दिनों अवैध बालू खनन की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। इसी बीच बड़ी खबर बेतिया से भी आ रही है, जहां दरोगा में बहाली के नाम पर रुपए ऐंठने के मामले में कार्रवाई हुई है। मामले में पटना में पदस्थापित दरोगा देव मोहन सिंह को साठी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उन पर साठी के भिरवा के जितेंद्र कुमार पंडित से 13,490 रुपए लेने का आरोप लगा है। जितेंद्र ने दरोगा बहाली में पीटी और मेंस का परीक्षा पास कर ली थी। वहीं फिजिकल टेस्ट पास कराने के नाम पर भी दरोगा ने उससे पैसे लिए थे।
खबर नवादा से है, जहां पुलिस ने साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसका नाम ऑपरेशन फायरवॉल है। इस ऑपरेशन के तहत हर रोज रोस्टर वाइज साइबर थाना और दूसरे थाने छापेमारी कर रहे हैं। साइबर थाना के इस संसाधनों को बढ़ाकर अपराधियों की गिरफ्तारी और रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और सूचना संकलन और तकनीकी मदद भी ली जा रही है। 23 मई 2025 से 21 जून 2025 तक ऑपरेशन फायरवॉल के तहत जिले में 10 FIR दर्ज की गई है, जिसके तहत कुल 34 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। निरंतर रोज़ जो है वो साइबर थाना द्वारा की जा रही है। साइबर पेट्रोलिंग जो है वो थाना स्तर से की जा रही है। साथ में ऐसे जो साइबर क्रिमिनल्स जो हमारे एरिया में एक्टिव हैं, उनको चिन्हित कर उनका जो है वो गुंडा पंजी में नाम पंजीकृत किया गया है। साथ में उनका प्रॉपर्टी चिन्हित करके 107 BNSS के धारा के तहत प्रॉपर्टी को जब्त करने का जो है वो प्रपोज़ल कोर्ट में समर्पित किया गया है। और आपको अगर एक मैट्रिक बताएं जिसके तहत हम अपनी परफॉर्मेंस खुद को माप रहे हैं, वो ये है कि प्रतिबिंब पोर्टल जिसके माध्यम से दिखता है कि आपके ज़िले में कितने एक्टिव क्रिमिनल्स हैं। जो एक्टिव क्रिमिनल्स 1 महीने पहले ऑपरेशन चलने से पहले करीब 1100 का नंबर था, आज वो घट के आज का जो करंट डेटा है वो 656 का है। तो ऑलमोस्ट जो है वो करीब 400 क्रिमिनल्स कम, साइबर क्रिमिनल्स कम इस ज़िला में अभी एक्टिव हैं। मुजफ्फरपुर के वार्ड के एक बता दें आपको कि लोगों ने लक्ष्मी चौक के पास पानी को लेकर के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। लोग हाथ में बाल्टी और बर्तन लेकर पानी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और बाल्टी लेकर के पानी को लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का ये आरोप है कि पैसा 3 साल से पानी की समस्या है और इसका समाधान नहीं हो रहा है। प्रदर्शन के बाद पुलिस और नगर निगम के जूनियर इंजीनियर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा करके मामले को शांत कराया। खबर दरभंगा से है, जहां वकील की गिरफ्तारी पर हंगामा जारी है। कोर्ट परिसर में धरने पर बैठे नाराज वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। यह विरोध अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी की गिरफ्तारी और अधिवक्ता सुशील कुमार चौधरी की हिरासत में दुर्व्यवहार के खिलाफ हुआ। वकील संतोष कुमार सिंह ने पुलिस पर निर्दोष की जबरन गिरफ्तारी का आरोप लगाया। होने के बाद उनको उनके खिलाफ वारंट निकलता, सदैव उपस्थिति का आदेश होता, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए था। इस पर प्रक्रिया का सही तरीका से पालन नहीं किया गया और सुशील चौधरी के खिलाफ तो कोई शिकायत थी ही नहीं। उनको जिस तरह से जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाया गया और पुनः छोड़ दिया गया लहरिया थाना से, यह दर्शाता है कि वरीय पदाधिकारी के आदेश पर उनको जबरदस्ती अवैध तरीके से ले जाया गया और पुनः उसको छोड़ा गया, जो यह दर्शाता है कि यहाँ पर हमारे जिला जज मनमानी कर रहे हैं। जो व्याप्त भ्रष्टाचार नए यहाँ के जो जिला जज है श्री विनोद कुमार तिवारी, उनके द्वारा जो किया जा रहा है, और उस व्याप्त भ्रष्टाचार में जो छोटे बाबू ने आवाज उठाया, उस आवाज को दबाने के लिए छोटे बाबू को एक रणनीति के तहत आज उनको जेल भेज दिया गया है और उसी के खिलाफ हम लोग आज बैठे हुए हैं। सासाराम रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री की बाल जान बच गई। आपको बता दें कि महिला ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म के बीच गैप में गिरने लगी, लेकिन आरपीएफ के जवान ने महिला को खींच करके वहां से बाहर निकाला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए किस तरीके से महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिर रही है और उसको जो आरपीएफ के जवान है उन्होंने खींच करके बाहर निकाला, जिसके बाद महिला की जान बाल बच गई। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 5 साल का बच्चा भी शामिल है। कार छोड़ करके ड्राइवर भागा। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। चोरमा कोठी बाजार की यह घटना सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। हादसे में 5 साल का बच्चा भी शामिल है। कार छोड़ करके ड्राइवर भागा और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
दरभंगा जिला मुख्यालय में राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से जिले के कई भूमिहीन परिवारों के बीच जमीन का पर्चा वितरण किया गया और इस दौरान 608 भूमिहीन परिवारों को जमीन के पर्चे बांटे गए हैं। ये जमीन के पर्चे राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से मंत्री संजय सरावगी ने बांटे हैं। आपको बताते हैं कि जमीन के पर्चे मिलने से गरीबों के चेहरे पर अब खुशी लौट आई है। वहीं भूमिहीन परिवार के लोगों ने जमीन पर पक्का मकान मिलने के लिए बिहार सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। इस दौरान मंत्री संजय सरावगी ने ये कहा कि अभी जमीन के पर्चे दिए गए हैं जिस पर इन लोगों का पक्का मकान बनेगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मंत्री खुद पर्चा देते समय लाभुक का नाम पूछकर उन्हें संतुष्ट होता हुआ देख रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।